प्रशंसा होती है, कई देशों ने बेहतर किया। उस दौर में बिहार में स्पाइक की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर वहां गलतियां हुई है, जो अब चिराग पासवान भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति बिहार के हालत को लेकर के चिंतित भी होगा, चिंता करेगा और सवाल भी उठाएगा। आप मार्च से टाइमलाइन देख लीजिए। लॉकडाउन पहला हुआ, बिहार की सरकार ने उस दौरान क्या तैयारियां की हम सब जानते हैं। फिर प्रवासी मजदूरों का मसला आया। लॉकडाउन लगातार आपके माध्यम से मैं कहता रहा हूँ, ये वैक्सीन नहीं है, ये दवाई नहीं है। ये आपको एक कुशन देता है, कवर देता है कि उसके बरक्स उसको रखते हुए आप तैयारियां करें। इंस्टीट्यूशनल केयर को जितना ब्रॉडन कर सकते हैं करें। टेस्टिंग का दायरा मैं समझ रहा हूँ कि एक हफ्ते पीछे अगर चले जाइए तो जिस प्रकार की टेस्टिंग बिहार में हो रही थी, शर्म का विषय। अब टेस्टिंग थोड़ी बढ़ी है, अभी भी मैं कह रहा हूँ थोड़ी बढ़ी है, आंकड़े आप देख लीजिए। और पूरा का पूरा दिल्ली मुंबई में एटलीस्ट आपके पास व्यवस्थाएं बहाल हैं। बिहार में डॉक्टरों तक के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। एक एक बेड के लिए क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। सहरसा से किसी को भागलपुर आप रेफर करते हैं बिना जाने हुए कि वहाँ क्या अवस्थिति है। मैं समझ रहा हूँ कि ये केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए। एक टीम जा रही है और मैं समझता हूँ जैसे दिल्ली में हैंड होल्डिंग की वैसे ज़रूरत है। अन्यथा जैसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि कहीं ग्लोबल हॉटस्पॉट में हम तब्दील ना हो जाए। आप लोगों की बात में सुर अब चिराग पासवान भी आए हैं। दूसरा, जब केंद्र से टेस्टिंग किट मिलने की कोई कमी नहीं है, हम खुद प्रोड्यूसर कंट्री बन चुके हैं, तो अब मुख्य मजबूरी क्या मानते हैं बिहार सरकार की जो इतनी दिक्कत आई? मुझे सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। देखिए, अब चिराग जी और तेजस्वी जी या हम सब एक पेज पे हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि जिसको भी चिंता है कोरोना को लेकर के बिहार की, वो उतनी संवेदना तो उसमें ज़रूर होनी चाहिए। बहरहाल हमें ये देखना होगा कि बिहार सरकार के मुखिया ने कौन कौन सी मांगे की केंद्र के सामने, कौन कौन सी मांगे पूरी हुई। चाहे वो पीपीई किट्स का मामला हो, टेस्टिंग किट्स का मामला हो, वेंटिलेटर्स का मामला हो, ये सब चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए। क्योंकि बिहार की ऐसी परिस्थिति अगर होगी जो हम कह रहे हैं, जिस प्रकार से आंकड़े वहाँ बढ़ रहे हैं, डॉक्टर की मौत हो जा रही है, एक डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल के सामने दम तोड़ देता है। मैं खुद कई केसेस जान रहा हूँ जहाँ लोगों को अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर फिट करना, वेंटिलेटर को मॉनिटर करना, ये व्यवस्थाएं क्यों चरमराई हैं? क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी। आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, अगर ये महामारी पर अंकुश, ये मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। देखिए, चुनाव आयोग से हमने बात भी की। चुनाव आयोग खुद भी मैं समझता हूँ संवेदनशील है इस पूरे मसले को। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं बिहार के सिचुएशन को। हमारे सामने जो विकल्प है बहुत स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान है तो जहान है। ये पॉलिटिकल जहान को थोड़ी देर के लिए अभी विराम दे, लड़ लेंगे, चुनावी गोटी, अंगणित, मनोविज्ञान सब पर काम होगा। लेकिन अभी जिंदगी खतरे में है और बड़े पैमाने पर खतरे में है। अभी तो आप 5-6 शहरों की कहानी देख रहे हैं। अगर ये मुफस्सिल जिलों तक गया, गांव कस्बों तक गया, क्या हालात होंगे? जो व्यवस्था है उसके बरक्स। ठीक है, फिलहाल कोरोना एक अंतहीन कहानी लग रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 3 या 5 शिलान्यास के लिए पीएम को आमंत्रण भेजा है। जी, मेरा मानना है कि ये तो पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी के पास आया है, वो तिथि चुनेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अभी जो भी व्यवस्था हो उसमें कोरोना काल में जिस तरह की एहतियात बरतने चाहिए वो बरते जाएं, उसका किसी प्रकार उल्लंघन ना हो। मैं समझता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो संकल्पना, बापू की जो संकल्पना थी, उस राम को देखे जाने की ज़रूरत है इस देश में। वो राम हमसे छूट से गया। अच्छा, राजस्थान को लेके अभी भी कुछ साफ नहीं है। गहकर मिले राज्यपाल से, उम्मीद है जो कमिंग वीक में फ्लोर टेस्ट हो। देखिए, राजस्थान की कहानी मैं आप लोगों के माध्यम से बार बार कह रहा हूँ, इसको कांग्रेस की अंदरूनी कहानी, कांग्रेस के अंदर महत्वाकांक्षाओं का टकराव कह करके हम इसको कमतर कर देते हैं। लार्जर स्क्रिप्ट हम नहीं देख पा रहे हैं। लार्जर स्क्रिप्ट देखने के लिए आपको गोवा, मणिपुर से लेकर के बिहार होते हुए कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश की यात्रा करनी पड़ेगी। जब आप इस यात्रा पर निकलेंगे पूरी संजीदगी और संवेदना के साथ, तो आपको साफ दिखेगा कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, हमारे लोकतंत्र पे कौन से संकट के बादल हैं। ये सिर्फ महत्वा का और कांग्रेस की अंदरूनी कलह का करके हम उस लार्जर स्क्रिप्ट को छोड़ देते हैं कि एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन स्टेट इस्टेब्लिश करने की कवायद चल पड़ी है।
एक चीज है सर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि हो चुका है जिस वजह से खराब स्थिति है। वहीं दिल्ली में 83% रिकवरी रेट है, मात्र 14% एक्टिव मामले हैं। तो दिल्ली ने ये चीज कैसे हासिल किया कम्युनिटी स्प्रेड की? देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, दिल्ली में दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया, नहीं तो बीच में दिल्ली की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी, हम सब ने देखा है। दूसरी बात, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर, तब भी हमने एक बात कही थी, जो इंटरनेशनल मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कोई भी एक केस आपको मिलता है जिसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं है, तो वो कम्युनिटी स्प्रेड का टेक्स्ट बुक उदाहरण है। अब आइए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है या नहीं। वेस्ट बंगाल के संदर्भ में मैं एक बात कहूँगा, जब से वहाँ केंद्रीय टीम गई थी, ये जो साझे लड़ाई का स्वर था कि सब मिल के लड़ेंगे, उसको चोट पहुँची। और बीते कुछ दिनों में अगर आप गवर्नर साहब के बयान देखें तो लग ही नहीं रहा कि कोरोना से लड़ने में जो एक सामूहिक चिंता होनी चाहिए वो है, वो खुद की वहाँ की सरकार को बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी गवर्नर का ये दायित्व नहीं है। आप कस्टोडियन हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो वही तो सवाल है कि बंगाल केंद्रीय टीम इतने पहले से जाना शुरू की, और देखिए, बिहार को लेकर के जो ढुलमुल रवैया रहा वहाँ की सरकार का, और शायद ऑल इज़ वेल कहते रहे वो, केंद्र ने संभवतः वो बात मान ली। और तब जबकि तेजस्वी जी मार्च के तीसरे हफ्ता से एक ही मांग कह रहे थे, टेस्ट बढ़ाइए, व्यवस्थाएं पुख्ता करिए, लेकिन रिडिक्यूल किया जाता रहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और नतीजे में देखिए अब क्या हो रहा है। कोरोना काल में भी विश्व की जो संवेदनशीलता है वो आप किस तरीके, पाकिस्तान ने एक ब्रिटिश संसदीय समूह के सदस्यों के लिए पाकिस्तान और पीओके की यात्रा के लिए 30 लाख रुपए खर्च करता है। देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान की प्राथमिकताएं कोरोना काल में भी वही है। मैंने बार बार कहा है कि पाकिस्तान को ये समझने की ज़रूरत है कि सिविलाइज्ड नेशन के लिस्ट में शुमार होने के लिए कुछ ज़रूरियात होते हैं, उस पर काम करना होगा।